एक्सप्रेस 3 + 1/2 log 10 6 log of 16 base 10 minus 3 log of 5 base 10 एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बार ये प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉग्स की। लॉग ए इंटू बी, ये होती है लॉग ए प्लस लॉग बी, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, इसी तरह से होता है पावर लॉ। तो पावर लॉ में क्या होता है हमारे पास? लॉग ए रेस्ट बार एम इज इक्वल टू एम इंटू लॉग ए। और थर्ड जो होती है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि लॉग ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो अगर हमने ये वाली जो टर्म गिवन है हमारे पास, इसको हमने एक लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो हमें इन प्रॉपर्टीज की को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है 3 + 1/2 log 16 base 10 -3 log 5 base 10। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इन तीनों टर्म्स को मैंने एक लॉग में करना है। तो ये दोनों टर्म के साथ तो लॉग है, लेकिन इसके साथ लॉग नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको पहले हम 3 × 1 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस, तो इस पे देखो आप, ये वाली चीज, ये पावर लॉ जो है, इसकी राइट हैंड साइड देखो, ये यही फॉर्म है यहाँ पे, m इंटू लॉग है। तो ये जो एक्सपोनेंट है, इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कैसे लिखूंगा? लॉग बेस 10 16 रेस्ट पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे भी सेम कर देंगे, लॉग 10 5 रेस्ट पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज लॉग ए रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू एम इंटू लॉग ए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 × 1 है, तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 बेस 10। तो प्लस, ये हमारा क्या आएगा? लॉग 10 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस log 10 5 क्यूब क्या होगा हमारा? 125। तो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? लॉग बेस में 10, और यहाँ पे फिर लॉ ऑफ प्रोडक्ट पावर लॉ लग जाएगा, ये पावर 3 यहाँ 10 पे आ जाएगी, तो 10 रेस्ट पावर 3 प्लस log 4 बेस 10 माइनस log 125 बेस 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास लॉग ए प्लस लॉग बी फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको? लॉग बेस 10 ए इंटू बी। ठीक है, माइनस log 125 बेस 10, यहाँ पे कैसे आया? बाय प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगा देंगे, क्वेश्चन लॉ। लॉग 10 रेस्ट पावर क्यूब मतलब 1000 × 4/125। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया बाय क्वेश्चन लॉ, तो कैंसिल कर लेते हैं इसको। 125 क्या होता है हमारा? 1000। तो ये हमारे पास लॉग 32 आ गया। ठीक है, और 32 हमें पता है ये रिपीटिंग मल्टीप्लीकेशन होता है 2 का, कितने टाइम्स? 5 टाइम, तो उसको 2 रेस्ट पर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग ये पावर लॉ लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 5 आगे आ जाएगा, 5 × log 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने ये पूरी जो टर्म्स थी, अलग अलग टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी, उनको हमने एक लॉग के अंदर सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या है कि सॉल्व करना है हमने। ठीक है, इसको log 72 बेस 6 माइनस log 2 बेस 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये भी log a माइनस log b की फॉर्म बन रही है। मतलब वी नो दैट log a माइनस log b इक्वल टू क्या होता है? log a अपॉन b। क्वोशंट लॉ होता है ये।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 72/2 बेस 6। सो 2 के साथ 72 कैंसिल कर दो, कितना आ गया 36। तो ये कितना है, लॉग 36/6। और 36 क्या होता है, 36 होता है लॉग 6 का स्क्वायर होता है, बेस इसका 6 है। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या लगा देंगे, पावर लॉ। तो पावर लॉ लगाएंगे तो 2 आ गया, आएगा log 6/6। यहाँ पे क्या लगाया हमने, बाय यूजिंग पावर लॉ। ठीक है, क्या होता है, लॉग a⁻m=m×log a। तो अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास आया है, ये क्या, log 6/6। जब भी हमारे पास ऐसा हो कि जो लॉग में वैल्यू है और बेस भी सेम हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये हमारा 2 × 1 हो गया। 2 × 1 क्या होता है, 2। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2+1/2 log 10⁻³ ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये देखो, ये तो सीधा सीधा आपको पता ही चल रहा है कि ये पावर लॉ की फॉर्म में है, तो इसकी एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी। सो 2+-3 × 1/2 log 10। अब इसका बेस नहीं है, अगर इसका बेस नहीं है तो नेचुरल लॉग होता है, तो उसका बेस हमेशा हम 10 लेते हैं। तो ये फिर वही फॉर्म बन गई, log 10 बेस 10, ये इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो 2+-3/2 × 1। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते बिकॉज log 10 बेस 10 = 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो एलसीएम ले लेते हैं, 4−3/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने यहाँ पे क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो ये बन रहा है log a+log b। तो ये क्या हो जाता है हमारा, प्रोडक्ट लॉ। तो आपने देखा होगा, पहले भी मैंने ये मेंशन की थी कि ये लॉग के लॉ है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला देखो, log a+log b, ये इक्वल होता है log a × b। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a × b। ठीक है, इज इक्वल टू, तो राइट साइड में क्या है, ये 4 है, इस पे पावर लॉ लगा देते हैं, log 2⁻⁴ प्लस log 3⁻²। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेफरेंस में लिख दो, बाय यूजिंग क्या, log a+log b इज इक्वल टू log ab, एंड log m × a इज इक्वल टू log a⁻m। ठीक है, तो हमने ये जो दो लॉ, पावर लॉ और क्वोशंट लॉ है लॉ का, ये हमने यहाँ पे यूज किया। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में, log x+5 × x−5, तो ये एक्सप्रेशन ये वाला बन रहा है a+b × a−b। और ये बच्चे होता है a² - b² के इक्वल टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x² - 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या बन रहा है, log a+log b। और फिर हम प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे, तो ये होगा log 2⁻⁴ × 3⁻²। ठीक है, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का है, log x² - 25 इज इक्वल टू लॉग, ये कितना है, 16 × 9 इज इक्वल टू 100। 6 × 9 144। ठीक है, तो लॉग के साथ लॉग कट जाएगा, दोनों टर्म्स इक्वल है, तो हमारे पास क्या बचा, x² - 25 इक्वल टू 144। और x² इक्वल टू कितना आ गया, 144 + 25 विच इज इक्वल टू 169। तो x हमारा क्या होगा, ±√169 विच इज इक्वल टू ±13। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास दो चीज गिवन है, ये वाली एक तो log 2 बेस 10 इज इक्वल टू a, log 3 विद बेस 10 इज इक्वल टू b। और हमने एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ a एंड b। तो ये जो हमारे पास log 5 बेस 10 और log 36 बेस 10, इनको हमने ए बी की फॉर्म में टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले ले लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास।
तो जो गिवन है हमारे पास वो क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो गिवन है वो है हमारे पास लॉग 2 बेस 10 इज इक्वल टू ए, एंड log 3 बेस 10 इक्वल टू पी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं पहले ये क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, log 5 बेस 10। ठीक है, अब देखो, अब 5 की तो वैल्यू नहीं है, ना ही हम इसको इस पे कोई प्रोडक्ट फॉर लॉ लगा सकते हैं, ना ही क्वेश्चन लॉ। तो इसको देखो ध्यान से, अगर मैं ये देखो 5/1 लिख सकता हूँ क्या इसको? ठीक है, 5/1 लिख सकते हैं 5 को। तो अगर हम इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, log 10/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई टर्म, क्वेश्चन लॉ। तो क्वेश्चन लॉ क्या होगा, log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। और log 10 विद बेस 10, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस, और log 2 बेस 10 ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है ए। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, मतलब हमने log 5 बेस 10 को इन टर्म ऑफ ए एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास log 36 बेस 10। तो 36 बेस 10, तो ये 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बनाता है 9, मतलब इसके प्राइम फैक्टर भी बना सकते हो 36 के, यहाँ पे बना लेते हैं। तो 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, और 3 3 ज़ा। तो ये क्या बन गई, 2 × 2 3 × 3, मतलब 2 रेस्ट पार्ट 2 × 3 रेस्ट पार्ट 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया अभी, log 10 2 रेस्ट पार्ट 2 प्लस log 10 3 रेस्ट पार्ट 2। मतलब यहाँ पे देखो, ये दो टर्म्स की प्रोडक्ट हमने है बन रही है ना यहाँ पे। 36 को हमने क्या लिखा, 2 रेस्ट पार्ट 2 × 3 रेस्ट पार्ट 2, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो ये बन गया, मतलब एक्चुअली हमारा log A इंटू log B, विच इज इक्वल टू होता है log A प्लस log B के प्रोडक्ट लॉ। तो इसके हेल्प से मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। अब इस पे देखो 2 रेस्ट पार्ट 2 है, तो ये पावर लॉ लग जाएगा। तो पावर लॉ लगेगा तो 2 आ गया, अगर 2 log 2 बेस 10, तो यहाँ पे पावर लॉ लगा देंगे 2 log 3 बेस 10। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हमें यहाँ पे, जो गिवन है हमारे पास, 2 × log 2 बेस 10 क्या है, ए है, 2 a प्लस 2 × log 3 बेस 10 क्या है, 3 है, बी है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है, कहता if log 2 इज इक्वल टू 0.3010 एंड log 3 इज इक्वल टू 0.4771। ठीक है, तो हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, log 45 की। किसकी फाइंड करनी है वैल्यू हमने, log of 45 की। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, एंड log 3 क्या है, 0.4771। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है जो हमारा हो गया log 45। ठीक है, log 45, तो इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं, ये होता है log, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको पहले इसको हम लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख लेते हैं, log 9 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये log A भी फॉर्म बन गया, तो ये हो गया log A प्लस log B। अब 9 क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर होता। ठीक है, 9 5 × 45। ठीक है, तो हो गया। अब देखो यहाँ पे log 5 की तो वैल्यू नहीं है, तो log 2 की है। तो ये तो log 5 वाला हमारा पिछले वाला क्वेश्चन बन गया, ये वाला।
ये हमने यहाँ पे किया था कहाँ पे, ये देखिए log 5 base 10, इसको हमने किसके किया था कुल, ये 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया था ना। तो अब भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, log 5/1 × 2/2। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये 2 आ गया। ये तो लोग चाहिए यहाँ पे थोड़ा इसको ना रब कर लेते हैं। अब करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। log 3 पावर लॉ लग गया, प्लस log 10/2। ठीक है। तो यहाँ पे 2 × log 3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वो कितना है, 2 × 0.4771। ठीक है। और इसको मैं क्वेश्चन लॉ लगा देता हूँ, प्लस log 10 - log 2। अब क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है लॉग बेस, तो उसको 10 लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है। तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 2 × 4.771। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 प्लस 1 0.9542 प्लस 1 माइनस log 2 की वैल्यू भी पुट कर दो, 0.3010। ठीक है, पहले इसको प्लस कर देते हैं इसमें। तो हमारे पास क्या आ गया, 1.9542 माइनस 0.3010। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा, 2 में से 0 माइनस की 2, 4 में से 1 माइनस किया 3, 5 में से 0 हो गया 5, 9 में 6.1, 1.6535, 1.6532 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच इज 2/3। ये ना क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ना 18 है। 18 मिनट है। तो ये हमारे पास कितना है, 18 है यहाँ पे। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2/3 log 18। तो log 18 क्या होता है, ये होता है 9 × 2, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है। ये फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगा देते हैं, 2/3 ब्रैकेट में log 3 का स्क्वायर प्लस log 2। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग, सॉरी पावर लॉ लग जाएगा, लॉग, सॉरी 2 log 3 प्लस log 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3। 2 × log 3 कितना है हमारे पास, log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/3, 2 से 0.4771 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.9542 आ जाएगा, जो कि अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया, प्लस 0.3010। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2/3 इसको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करके ये हमारे पास आएगा 1.2552। चेक कर लो, 2 + 0 2, 4 + 1 5, 5 + 0 5, और 9 + 3 12। ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 × 1 ये मेरे पास कितना है, 0.34 = 12, 5 आया, 3 × 1 = 3, 8 × 3 = 24, और 3 × 4 = 12। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.8368। ये हमारा आंसर है। So why is that answering you? एक लम्स का बड़ा बहुत छोटा है।